हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातीय आंदोलन को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। माइंड मैप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सरलता से सारी चीजें समझ आ जाती है और तथ्यों को याद करना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जनजातीय आंदोलनों को विस्तार से कवर किया है, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जनजातीय आंदोलनों में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 से लेकर 1820 के बीच में। कहीं कहीं आपको इसका टाइम पीरियड 1763 से लेकर 1800 भी देखने को मिलेगा। सभी किताबों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन मैंने जो डाटा लिया है वो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने दृष्टि आईएएस और स्पेक्ट्रम का भी प्रयोग किया है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 से लेकर 1820 के बीच में। कहां पर हुआ था? तो बंगाल वाले इलाके में, मुख्य रूप से ढाका और रंगपुर वाले क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेता कौन कौन थे? तो मजनूम शाह, जिनको कहीं कहीं दोस्तों मजनू शाह के नाम से भी जाना जाता था, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो है वो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्कालिक कारण कौन कौन से थे इस विद्रोह के? तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। देखिए, 1770 में बंगाल में विनाशकारी अकाल पड़ा था, लेकिन अंग्रेज जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ से कर वसूल रहे थे, तो कठोर आर्थिक आदेश भी इस विद्रोह का कुछ कारण हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, इसी वजह से इसको फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इतिहास में हम एक जगह और फकीर विद्रोह को पढ़ते हैं, उसके बारे में हम आगे के आंदोलनों में जानेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि किस विद्रोह को फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, एक पॉइंट और आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है आनंद मठ। ये जो आनंद मठ है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो आनंद मठ है, जो कि किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये किस विद्रोह पर आधारित है? तो अच्छे से याद रखना है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कोल विद्रोह की, जो कि हुआ था 1831 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत एक नेता थे कोल विद्रोह के। ठीक है, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अब विद्रोह के कारणों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों हम। विद्रोह के कारण क्या क्या थे? तो दोस्तों, ये जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था, इस इलाके के जमींदार एवं ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को इस क्षेत्र में लागू कर दिया था। भू राजस्व व्यवस्था में महालवाड़ी, रैयतवाड़ी जो व्यवस्थाएं थी, जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो उस व्यवस्था को इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा लागू कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, छोटा नागपुर के एक राजा थे, उन्होंने क्या किया कि स्थानीय आदिवासियों को भूमि नहीं दी, उनसे भूमि को छीन लिया और बाहरी व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरित कर दी। और दोस्तों, ये जो कोल जनजाति थी ना, ये बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहकर बुलाते थे। जैसे अंग्रेज हो गए या फिर बाहर से कोई व्यक्ति आया है, उसको क्या कहते थे कोल जनजाति वाले लोग? दीकू। ठीक है, तो जो कोल राजा था ना, उसने स्थानीय आदिवासियों से भूमि छीन ली और बाहरी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी। इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल जो है वो नाराज हो गए और 1881 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने भीषण संघर्ष किया, जिसमें हजारों बाहरी किसान या फिर बाहरी लोग मारे गए। ठीक है, यह जो विद्रोह हुआ दोस्तों वो रुक रुक कर हुआ और 1848 तक चला। बाद में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, कहां पर हुआ था और नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, इतना ही अक्सर हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाइक विद्रोह की। पाइक विद्रोह हुआ था 1817 से लेकर 1825 तक। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे कि पाइक विद्रोह कब हुआ था और कहां पर हुआ था। ओडिशा के खुर्दा क्षेत्र में पाइक विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो बख्शी जगबंधु ने नेतृत्व किया था, जो कि खुर्दा के राजा के यहाँ पर सेनापति थे, यानी सैन्य कमांडर थे। तो तीनों फैक्टों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपके मन में प्रश्न
आएगा कि सर पाइक कौन थे। तो दोस्तों पाइक कौन थे इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पाइक जो है ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए उनको लगान मुक्त जमीन प्राप्त होती थी। ठीक है, अब विद्रोह क्यों हुआ उसकी चर्चा करते हैं। देखिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 में ओडिशा पर विजय प्राप्त कर ली और यहाँ के राजा को गद्दी से उतार दिया। ठीक है, यानी सिंहासन से हटा दिया। कुछ और भी कारण थे इस विद्रोह के, उसको देखते हैं। दोस्तों जब अंग्रेजों द्वारा 1803 में ओडिशा के राजा को हटा दिया, सिंहासन से उनकी गद्दी से हटा दिया गया, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने जबरन कर की वसूली करने का प्रयास किया। महिलाओं और बच्चों का बड़ी मात्रा में उत्पीड़न किया और स्थानीय मुद्रा को समाप्त कर दिया जो कि यहाँ के राजा द्वारा चलाई गई थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने यह कहा कि अब आपको करों का जो भुगतान है वो चांदी में करना होगा। इसी वजह से ये पाइक विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये जो विद्रोह है वो 1818 में आकर शिथिल पड़ गया। यद्यपि जगबंधु जो है दोस्तों, जो कि सेनापति थे, ये जो है वो 1821 तक अंग्रेजों का प्रतिकार करते रहे, यानी अंग्रेजों से लड़ते रहे। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि पाइक विद्रोह कब हुआ था, कहां पर हुआ था, नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, और कहीं कहीं हमारी परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि पाइक कौन थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं रामोसी आंदोलन के बारे में। दोस्तों ये जो रामोसी आंदोलन है ना वो दो बार हुआ था। एक बार 1822 में स्टार्ट हुआ और 1829 तक चला। दूसरी बार 1839 से 41 तक चला। तो रामोसी आंदोलन का टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है। कहां पर हुआ था रामोसी आंदोलन, तो महाराष्ट्र में हुआ था। अब भैया महाराष्ट्र में कहां पर हुआ था, तो सतारा और पुणे वाले इलाके में ये जो रामोसी आंदोलन है वो हुआ था। नेतृत्व किसने किया, तो चित्तूर सिंह ने नेतृत्व किया दोस्तों। आगे चलकर उमाजी नाइक ने भी इस आंदोलन का यानी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये जो रामोसी आंदोलन हुआ इसके कारण क्या थे, तो इसके कारणों में प्रमुख रूप से शामिल था कि भैया जो रामोसी समुदाय था वो पारंपरिक रूप से यानी परंपरागत रूप से मराठा साम्राज्य के तहत किलों की सुरक्षा करते थे और कुछ गांवों से कर वसूलने का उनका पारंपरिक अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों ने इस अधिकार को छीन लिया था। इसी वजह से ये समुदाय नाराज हुआ और इन्होंने आंदोलन किया। अब परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। अब अंग्रेज इतनी आसानी से जनजातीय आंदोलन को क्यों दबा पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों जनजातियों के पास में आधुनिक हथियार नहीं होते थे, वो तो तीर कमान के माध्यम से ही लड़ते थे। ठीक है, इसके अलावा जनजातियों में अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं होता था, एकजुटता नहीं होती थी। इस वजह से जो अंग्रेज है ना वो आसानी से दोस्तों सभी जो जनजातीय विद्रोह है उनको दबा देते थे। दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने रामोसी आंदोलन को दबा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली ताकि जो रामोसी है ना वो थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, तो कुछ रामोसियों के जो अपराध हैं उनको माफ कर दिया, उन्हें जमीनें उपलब्ध करवा दी और कुछ लोगों को पहाड़ी पुलिस में भर्ती कर लिया ताकि जो रामोसी है ना वो थोड़ा बहुत संतुष्ट हो और अंग्रेजों को परेशान नहीं करे। आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि रामोसी आंदोलन कब हुआ था, कहां पर हुआ था, नेतृत्व किसने किया था और कारण क्या था। अगर आप कारण याद रखेंगे ना दोस्तों तो आपको ये पूरी कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों खासी विद्रोह की, जो हुआ था 1828 से लेकर 1833 के बीच में। ठीक है दोस्तों, खासी विद्रोह को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा खासी जनजाति के बारे में जानते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में खासी लोग निवास करते थे। तो भैया खासी विद्रोह कहां पर होगा, गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो खासी विद्रोह कहां पर हुआ, गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच में। नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व किया था खासी शासक तीरथ सिंह ने। ठीक है, अब इस आंदोलन के कारण क्या थे, तो अंग्रेजों ने खासी पहाड़ियों से होकर असम और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए खासी लोगों को जबरन मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब देखिए आपको अगर जबरन मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये जो जनजाति है खासी जनजाति, इनको भी बुरा लगा और इन्होंने विद्रोह कर दिया। नेतृत्व किसने किया, तीरथ सिंह ने। लेकिन दोस्तों 1833 में अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए खासी विद्रोह को कुचल
दिया यानी दबा दिया। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि खासी विद्रोह कब हुआ, ठीक है, कहां पर हुआ, नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो इतना ही आपको याद रखना है, लेकिन आप अगर अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको कारण भी याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों संताल विद्रोह की। दोस्तों ये जो संताल विद्रोह है ये हुआ था 1855 से लेकर 1856 के बीच में। कहां पर हुआ था, बिहार में, मुख्य रूप से भागलपुर वाले क्षेत्र में। नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्वकर्ताओं का नाम इसमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि संताल विद्रोह हमारे एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। नेतृत्व किया था दोस्तों 4 भाइयों ने, चारों के नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। अब ये आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, तो पहला कारण था अंग्रेजी उपनिवेशवाद, दूसरा कारण था महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या फिर देरी से न्याय मिलना, ठीक है, और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना संताल विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण थे। दोस्तों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी और भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने अधिकार कर लिया और यहां से कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू जो है वो दोनों भाई पकड़ा गए। इस वजह से ये आंदोलन जो है वो शिथिल पड़ गया और इस विद्रोह को 1856 में कुचल दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और भी है जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। देखिए संतालों ने विद्रोह को हूल कहा था जिसका अर्थ होता है मुक्ति के लिए एक आंदोलन। तो भैया संताल विद्रोह में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, देखिए इसको याद रखना है कि ये हुआ था 1855 से लेकर 56 के बीच में। कहां पर हुआ था, नेतृत्व किसने किया था। ये 3 फैक्ट ऐसे हैं कि आपको इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ये वाला सेंटेंस याद रखना है, अगर स्टेटमेंट के तौर पर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो यहां से प्रश्न बन सकता है। कारण तो सभी के लगभग एक समान होते हैं तो कारणों को तो आप याद रख ही लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो विद्रोह है दोस्तों वो है मुंडा विद्रोह, जिसको उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो विद्रोह हुआ था मुंडा विद्रोह, ये हुआ था 1899 से लेकर 1901 के बीच में। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों छोटा नागपुर के क्षेत्र में। नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक है। आंदोलन के कारणों की चर्चा करते हैं कि इसका कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण था दोस्तों मुंडा जनजाति पर जमींदारों का बढ़ता शोषण, ठीक है। दूसरा कारण था कि उनकी पारंपरिक खुटकट्टी एक प्रणाली थी दोस्तों, यानी सामूहिक भूमि जोत की प्रणाली थी। जैसे क्या होता था कि जो जनजाति है ना वो एक ही खेत को सामूहिक रूप से जोतते थे, जिसको क्या कहा गया था, खुटकट्टी। तो इसको भी अंग्रेजों ने रोक लगा दी। इसके अलावा वनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, नए कानून बना दिए गए कि भैया जो जनजाति है ना, जो मुंडा जनजाति है वो वनों से जो उत्पाद है उनको नहीं ले सकती। इसी वजह से मुंडा जनजाति असंतुष्ट हुई। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। दोस्तों इस विद्रोह में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही, लेकिन फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इनको सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। आगे चलकर दोस्तों फरवरी में इनको गिरफ्तार किया और जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस आंदोलन के परिणामों की चर्चा करें दोस्तों तो 1903 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया अंग्रेजों द्वारा, जिसमें मुंडाओं की खुटकट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना है कि जो मुंडा विद्रोह है वो कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। वैसे तो दोस्तों मुंडा विद्रोह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से, इस वजह से इसके बारे में जितना ज्यादा याद रखोगे ना उतना ही कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला विद्रोह है दोस्तों कूका आंदोलन, जो कि हुआ था 1840 से लेकर 1872 के बीच में। दोस्तों ये जो आंदोलन था ना वो शुरुआत में एक धार्मिक आंदोलन था और इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो इस आंदोलन का स्वरूप बदल गया और ये जो है वो राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि कूका आंदोलन जो है
वो शुरुआत में एक धार्मिक आंदोलन था और बाद में इसका स्वरूप बदल गया, तो ये हो गया राजनीतिक आंदोलन। नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों शुरुआत में इसका नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल ने और उनके शिष्य थे बालक सिंह। तो भगत जवाहर मल प्लस बालक सिंह, इन्होंने शुरुआत में कूका आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद दोस्तों बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके शिष्य इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगते हैं, जिनका नाम है राम सिंह कूका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए हैं। दोस्तों 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह इस आंदोलन पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। कूका आंदोलनकारियों के बारे में एक फैक्ट और आपको ये याद रखना है कि ये जो आंदोलनकारी थे ना, खुद के हाथ से बने हुए वस्त्रों को पहनते थे। ठीक है, इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया था। तो अच्छे से याद रखेंगे, हमारी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्रों को पहनते थे। ठीक है, और अंग्रेजी स्कूलों और सामानों का उन्होंने बहिष्कार किया था। तो कूका आंदोलन के बारे में आपको ये फैक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग में ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल प्लस बालक सिंह। ठीक है, इसके बाद बालक सिंह की मृत्यु हुई तो राम सिंह कूका ने नेतृत्व किया। ठीक है, और राम सिंह कूका की भी मृत्यु हो गई थी 1885 में। इसके बाद ये जो विद्रोह है वो शिथिल पड़ गया और अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विद्रोह है दोस्तों गडकरी विद्रोह। ये हुआ था 1844 में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो इसके कारण की चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, ये जो गडकरी लोग थे ना, ये लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, यानी ये सैनिक सेवा देते थे और मराठाओं के जो किले थे ना उनकी सुरक्षा करते थे। लेकिन 1844 में अंग्रेजों ने क्या किया? प्रशासनिक सुधार किया। ठीक है, और इनको सेना से बेदखल कर दिया, सेना से हटा दिया। बेरोजगारी के कारण गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह समझ आ गया कि गडकरी विद्रोह जो है क्यों हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया और विद्रोहियों को क्रूर दंड दिया और फिर से किलों को हासिल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह समझ आ गया कि गडकरी विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि ये एक सैनिक सेवा दे रहे थे और अंग्रेजों ने इनको हटा दिया था 1844 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं खोड़ विद्रोह की, जो हुआ था 1837 से लेकर स्टार्ट हुआ और 1856 तक चला। कहां पर हुआ? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के खोड़ जनजाति क्षेत्र में खोड़ विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो खोड़ जनजाति के युवा राजा थे दोस्तों चक्र बिश्नोई, इन्होंने खोड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण क्या था इस विद्रोह का? तो प्रमुख कारण था दोस्तों मानव बलि ये देते थे, जिसको दोस्तों मरिया कहा जाता था। तो इस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, नए कर लगा दिए थे इनके ऊपर और गैर आदिवासी जमींदारों और साहूकारों का इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी थी अंग्रेजों ने। इसी वजह से खोड़ विद्रोह हुआ था। परिणाम क्या हुआ? तो ब्रिटिश सैन्य तकनीकों के सामने उनके आदिम हथियारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी अंग्रेज लड़े और ये खोड़ जनजाति के लोग लड़े, लेकिन इनके पास जो है वो आधुनिक हथियार नहीं थे खोड़ों के पास में, तो ये लोग हार गए और चक्र बिश्नोई को 1955 में दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में इस विद्रोह का अंत कर दिया। माफ कीजिए 1955 ये गलत लिखा गया है, 1855 होगा। थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला विद्रोह है मणिपुर विद्रोह, जिसको नागा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो मणिपुर आंदोलन था ना, ये एक नॉर्मल आंदोलन था। शुरुआत में ये अंग्रेजों के विरुद्ध में नहीं था। इसका स्टार्टिंग में नेतृत्व किया था रोंगमई जदोनांग ने और इसका उद्देश्य था सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना। स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य नॉर्मल था, लेकिन अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे दी गई। इसके बाद ये जो नॉर्मल आंदोलन था ना, वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध
हो गया और जब जदो नांग को फांसी दे दी गई तो 17 साल की एक युवती ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिनका नाम था गेडेन ल्यू। लेकिन इनको भी अक्टूबर 1932 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने इनको रिहा कर दिया। एक बात आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने गेडेन ल्यू को रानी की उपाधि दी थी, इसी वजह से इनको रानी गेडेन ल्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो रानी गेडेन ल्यू थी ना, इन्होंने जदो नांग के धार्मिक विचारों के आधार पर एक पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था होरका पंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है मणिपुर विद्रोह के बारे में कि इसका नेतृत्व किसने किया था, ये कहां पर हुआ था। तो देखिए मणिपुर ही नाम है तो मणिपुर में ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा आंदोलन है हो विद्रोह। ये हुआ था 1820 से लेकर 1837 के बीच में। कहां पर हुआ ये विद्रोह? तो दोस्तों ये हुआ था छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में और सिंह भूमि वाले इलाके में। नेतृत्व किसने किया? तो हो विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों राजा पराहत ने। ठीक है, राजा पराहत के नेतृत्व में हो जनजातियों द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। कारण क्या था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासियों को उनकी जमीनों से वंचित कर दिया। ठीक है, जिससे वे गरीबी के और गहरे दलदल में धकेल दिए गए। इसी वजह से हो विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि हो विद्रोह कब हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, कहां पर हुआ था, कारण भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी जनजातीय आंदोलन खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने गांधी युग को भी माइंड मैप के माध्यम से पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में भी आपको बहुत ही सरलता से और बहुत ही डिटेल से मैंने सारी चीजों को कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।